शेखावाटी लाइव धड़कन शेखावाटी की। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज झुंझुनू में एफसीआई कार्यालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चे ने धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता कॉमरेड फूलचंद बर्बर एवं कॉमरेड रामचंद्र कोलहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरे देश में एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तीनों कृषि कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार खेती पर कॉरपोरेट के कब्जे के लिए एफसीआई को भी खत्म कर देश की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है, जिसके कारण सिर्फ देश का किसान ही नहीं, आम गरीब मजदूर, छोटे व्यापारी, दस्तकार सभी भुखमरी का शिकार होंगे। केंद्र सरकार की एफसीआई को खत्म करने की आत्मघाती नीतियों व तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉमरेड रामचंद्र कोलहरी ने बताया कि किसान नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नाम पर भी गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया किसान संगठनों पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए विधायक सुभाष पूनिया के बॉयकॉट करने की बात भी इस अवसर पर कही। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू, शेखावाटी लाइव। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून जो लागू किए हैं उनके खिलाफ पूरे देश में एफसीआई गोदामों के सामने धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये संयुक्त मोर्चे का लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है उसका एक हिस्सा है। और इस कानूनों के तहत केंद्र सरकार ने जिस प्रकार की जो नीतियां बनाई हैं उसमें हिंदुस्तान सरकार ने जो किसानों से अनाज खरीद करके गोदामों में रखने की एक प्रक्रिया की थी और अकाल रात में और कहीं भी जहां से गोदामों से जो अनाज जाता था उस प्रक्रिया को उन्होंने अपना समेटना शुरू कर दिया है। और हिंदुस्तान के 500 एफसीआई गोदाम जो हैं वो सेठों के हवाले करने की एक नीति बनाई है कि उनको किराए पे देंगे, एफसीआई के गोदाम किराए पे देंगे, वेयर हाउस किराए पे देंगे या उनको बेचेंगे। इसलिए हिंदुस्तान की आम जनता जो है जिस प्रकार से पहले भूख से त्रस्त थी और हिंदुस्तान के किसान ने उसको भूख से बाहर निकाला था, वो वापस भूख मरने के कगार पे आ जाएगी और ये अनाज जो है वो सेठों की तिजोरियों में बंद हो जाएगा, जिससे आम जनता को भी महंगा होगा। आप उदाहरण के तौर पर आज सरसों के तेल की जो बोतल है उसका आप हिसाब लगा सकते हो, सरसों तेल का भाव का हिसाब लगा सकते हो। इसी प्रकार से बाकी अनाज जो है उनके बारे में जब सेठों की तिजोरियों में बंद हो जाएगा तो बहुत बुरी मुश्किल हो जाएगी। आम जनता को खाद्य सुरक्षा का संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसान मोर्चा ने पूरे देश में एफसीआई गोदामों के सामने आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया। देश भर में एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत सरकार जो किसान आंदोलन का दमन करने पर जो तुली हुई है और जिस तरीके से आरएसएस के गुंडे किसान नेताओं पर और किसानों पर, आंदोलनकारी किसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और जिस तरीके से मतलब किसान आंदोलन के अगुवा लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नाम पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, इससे बड़ा तानाशाही का कदम और कोई हो नहीं सकता। और यहाँ तक कि यहाँ राजस्थान में भी भाजपा के नेता तीनों काले कानूनों का जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं। या सूरजगढ़ का विधायक, आज की राजस्थान पत्रिका का जो समाचार है, सूरजगढ़ का विधायक इंटरव्यू में कह रहा है कि वो किसान संगठन है वो भ्रमित कर रहे हैं और वो गलत तरीके से किसान को भ्रमित करके वह कर रहे हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आज जो एफसीआई को खत्म करने की जो साजिश है, इस देश के किसान की खेती को कॉर्पोरेट के हाथों देने की जो साजिश है और जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल करके आम जनता को मारने की जो भूखमरी की हालत में डालने की जो कोशिश है, उस कोशिश के समय में मतलब यहाँ का एक विधायक सुभाष पूनिया जिस तरीके से बेशर्मी से ये जो काले कानूनों का समर्थन कर रहा है, हम इनका बाइकाट करेंगे और जहाँ कहीं भी ये कोई भी कार्यक्रम करेगा हम इसका विरोध में प्रदर्शन करेंगे। ये है शेखावाटी लाइव धड़कन शेखावाटी की।